नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधा आज के विषय पर आते हैं। एक ऐसा विषय जो सदियों पुराना है, लेकिन आज के इस आधुनिक आर्थिक युग में शायद सबसे ज्यादा काम का है। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य के उन कमाल के वित्तीय सिद्धांतों की, जो न केवल धन कमाना सिखाते हैं, बल्कि उसे बचाए रखने की अचूक रणनीतियां भी देते हैं। ये पूरा विश्लेषण हमारे स्रोत सामग्री पर आधारित है, जो धन के असली मतलब को समझने का नजरिया ही बदल देगा। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। चाणक्य का ये विचार उस पुरानी सोच को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक मेहनत करने से ही इंसान अमीर बन सकता है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि मान लीजिए दुनिया की सारी संपत्ति आज हर इंसान में बराबर बांट दी जाए, तो जानते हैं क्या होगा? कुछ ही सालों में हालात बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। जो लोग पहले अमीर थे वो फिर से अमीर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धन पैदा करना असल में बुद्धि का खेल है, केवल पैसों या मजदूरी का नहीं। शारीरिक श्रम और मानसिक शक्ति के बीच का ये अंतर सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक मजदूर जो दिन रात पसीना बहाता है, वो अक्सर थकान और निर्भरता का जीवन जीता है। उसकी आय एक सीमा तक ही बंद कर रह जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मानसिक शक्ति, इसका इस्तेमाल करने से असीमित संभावनाएं खुल जाती हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी राजा खुद मजदूरी नहीं करता था और बड़े बड़े सेठ साहूकार भारी सामान नहीं उठाते थे। वे अपनी रणनीतिक सोच और मानसिक शक्ति के बल पर धन का निर्माण करते थे और उसी से उन्हें सच्ची स्वतंत्रता मिलती थी। आइए जल्दी से आज के सफर के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। पहला, धन बुद्धि से बनता है। दूसरा, अमीर बनने के 5 नियम। तीसरा, कर्ज और रिश्तों का सच। चौथा, ना कहने के 5 तरीके। और पांचवा, धन और रिश्तों का संतुलन। भाग 1, धन बुद्धि से बनता है। यानी धन कमाना किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि धन निर्माण के लिए एक व्यापक स्टेप बाय स्टेप रणनीति आखिर कैसे काम करती है। स्रोत से निकाले गए ये 5 नियम कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले, अपनी बुद्धि में निवेश करना। दूसरा, हर हाल में सही अवसरों को पहचानना। तीसरा, समय के अमूल्य महत्व को समझना। चौथा, अपना चरित्र और संयम मजबूत करना। और पांचवा, अपनी संगति को सुधारना। भाग 2, अमीर बनने के 5 नियम। अब हम इन 5 नियमों में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली और जरूरी नियम की गहराई में उतरेंगे। यहां समय के अनुशासन पर जो जोर दिया गया है वो सच में कमाल का है। स्रोत का दावा है कि दुनिया के सभी अमीर लोगों का सबसे बड़ा और अचूक हथियार उनका समय ही रहा है। सोच कर देखिए, पैसा अगर एक बार चला जाए तो उसे मेहनत करके दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय हाथ से निकल गया वो अनंत काल के लिए खो जाता है। कठोर समय अनुशासन ही धनवान बनने का सबसे बड़ा राज है। धन को अक्सर एक तेज, उफनती और शक्तिशाली नदी के रूप में देखा जाता है, लेकिन बिना किसी मजबूत ढांचे के एक नदी क्या करती है? सिर्फ तबाही लाती है। यहीं पर चरित्र और अनुशासन उस मजबूत बांध का काम करते हैं। अगर अच्छी आदतों का बांध ना हो और अचानक बहुत सारा धन आ जाए तो वो टिकता नहीं है। वो सारा धन बस बह जाता है और व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ देता है। अब यह हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल की ओर ले जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि जो लोग सालों तक जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी एक एक पाई जोड़ते हैं, वे अपनी जीवन भर की जमा पूंजी एक ही पल में खो देते हैं? ये सवाल कहानी का रुख धन कमाने की कला से हटाकर उसे खोने के सबसे बड़े भावनात्मक खतरे की ओर मोड़ देता है। भाग 3, कर्ज और रिश्तों का सच। अब हम देखेंगे कि कैसे परिवार और दोस्तों को पैसा उधार देना अक्सर वित्त और पारिवारिक बंधन दोनों को तबाह कर देता है। इस बात को समझने के लिए स्रोत हमें विष्णुदास नाम के एक व्यापारी की पुरानी कहानी बताता है। विष्णुदास सालों तक कड़ी मेहनत करता है और परिवार के लिए पैसा जोड़ता है। फिर एक दिन एक दूर का रिश्तेदार आता है और फसल बर्बाद होने की दुहाई देकर कर्ज मांग लेता है। भावना में बहकर विष्णुदास अपनी सारी बचत उसे सौंप देता है। महीनों बाद सच सामने आता है कि उस रिश्तेदार ने सारा पैसा बस ऐशो आराम में उड़ा दिया। नतीजा, सालों बाद विष्णुदास का अपना परिवार भूख से तड़पता रहा और वो रिश्ता जिसे बचाने के लिए उसने पैसा दिया था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये कहानी भावनात्मक होकर कर्ज देने के विनाशकारी परिणामों को बहुत ही साफ तौर पर दिखाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है। भाग 4, बिना तुरंत बुरा लगाए कर्ज देने से ना कहने के 5 तरीके।
स्रोत में चाणक्य की रणनीतियों को आज के समय में इस्तेमाल करने के ये 5 बेहतरीन तरीके बताए गए हैं। पहला, तुरंत जवाब देने में देरी करना। दूसरा, सही सवाल पूछना। तीसरा, सुरक्षा के लिए कोई गारंटी मांगना। चौथा, कमी का भ्रम पैदा करना। और पांचवां, एक छोटा सा दान देकर बात को संभाल लेना। आइए सबसे पहले तरीके को समझते हैं। आमतौर पर लोग रिश्ता खराब होने के डर से घबराकर तुरंत हाँ कह देते हैं, लेकिन चाणक्य की रणनीतिक प्रतिक्रिया ये है कि कुछ समय मांगा जाए। स्रोत में एक राजकुमार की कहानी है जिसने बिना सोचे एक जासूस को तुरंत धन दे दिया और बुरी तरह धोखा खाया। आज के समय में अगर कोई फोन पर इमरजेंसी बताकर तुरंत बैंक ट्रांसफर करने को कहे तो हिसाब चेक करने या बैंक का सर्वर डाउन होने का बहाना लेकर 24 घंटे का समय लिया जा सकता है। ये छोटी सी देरी आपको एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा सकती है। आगे की 2 रणनीतियां एक जबरदस्त फिल्टर का काम करती हैं। जब 24 घंटे बाद बात हो तो सामने वाले से पूछें कि पैसे वापस करने की स्पष्ट योजना क्या है। सटीक सवाल पूछने से इंसान की असली नीयत बाहर आ जाती है। और सबसे अहम बात, एक गारंटी मांग लें, जैसे कि आज के समय का एक पोस्ट डेटेड चेक। जो व्यक्ति सच में ईमानदार होगा उसे ये शर्तें मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसकी नीयत में खोट होगा वो इन सवालों और गारंटी के नाम से ही भाग खड़ा होगा। अब इन रणनीतियों के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कितनी चतुराई से रिश्तों को बचाती हैं। जैसे कमी का भ्रम पैदा करना। आप कह सकते हैं, मेरा सारा पैसा तो फिक्स डिपॉजिट में है, अगर उसे तोड़ा तो पेनल्टी लगेगी, क्या वो पेनल्टी तुम भर सकते हो? कोई भी कर्ज मांगने वाला खुद का नुकसान नहीं चाहेगा। और आखिरी तरीका, अगर कोई सच में मुसीबत में है तो उसे पूरी रकम उधार देने के बजाय एक छोटा हिस्सा उपहार या दान के रूप में दे दें, जिसे वापस मांगने की जरूरत ही ना पड़े। इससे रिश्ता भी बचता है और आपकी जीवन भर की कमाई भी। भाग 5, धन और रिश्तों का संतुलन। यानी सिर्फ तेज दिमाग से धन कमाना ही काफी नहीं, सख्त भावनात्मक अनुशासन भी जरूरी है। ये हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय निष्कर्ष पर ले आता है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई रिश्ता केवल इसलिए टूट जाता है क्योंकि विनम्रतापूर्वक कर्ज देने से मना कर दिया गया था, तो हकीकत में वो रिश्ता अंदर से पहले ही खोखला हो चुका था। ऐसे कमजोर रिश्तों को बचाने के लिए अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई दांव पर लगाना कोई समझदारी नहीं है। सही जगह पर ना कहना कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और खुद की वित्तीय सुरक्षा का सबसे बड़ा रूप है। जाते जाते यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या आज एक सख्त सीमा तय करने की वो छोटी सी अस्थायी परेशानी चुनना बेहतर है, या फिर भविष्य में अपनी जीवन भर की कमाई और अपने करीबी लोगों दोनों को हमेशा के लिए खो देने का वो स्थायी दर्द सहना? ये एक ऐसा फैसला है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों की वित्तीय दिशा तय कर सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।